हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, समुद्र के अंदर आप ये जानते हैं कि जो ब्लू व्हेल है वो सबसे बड़ी मछली मानी जाती है, या फिर हम ये कहें समुद्र का सबसे बड़ा जो जीव है वो ब्लू व्हेल है। लेकिन दोस्तों, जो वैज्ञानिक हैं उन्हें ऐसा फॉसिल मिला है जिसकी वजह से उनको ये पता चल पाया है कि समुद्र के नीचे ब्लू व्हेल से भी बड़ी कोई चीज थी, ठीक है, कोई बड़ा जीव था जो कि उससे लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा बड़ा था। तो अगर हम बात ये कहें कि अब ब्लू व्हेल सबसे बड़ा जानवर नहीं रह गया समुद्र के अंदर, तो ये बात गलत नहीं होगा। आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो जीव है, ठीक है, कंपेयर किया गया है नॉर्मल मछलियों से, जो नॉर्मल बड़ी मछलियां होती हैं उनसे कंपेयर किया गया है। और आप यहां पे देखेंगे जो एक डिजाइन बनाया गया है वो दिखा रहा है कि ये जो मछली है कितनी बड़ी है। मैं आपको बता दूं कि ये आज से लगभग 40 मिलियन ईयर पहले हुआ करती थी, और जब वैज्ञानिकों ने ये डिजाइन बनाया तब जाके उन्हें ये पता चला कि इसका जो वेट है 340 मेट्रिक टन है। और इसको आप देख रहे हैं तो इसके सामने जो ब्लू व्हेल है वो भी बच्चा है। आप समझिए कि ब्लू व्हेल के सामने जो ट्रक है, हाथी है, बच्चे लगते हैं, एकदम चींटी की तरह लगते हैं, छोटे लगते हैं। तो उसके सामने जो ब्लू व्हेल है एकदम बच्चा लग रहा है। तो यहां पे दोस्तों इसका जो नाम दिया गया है एशियंट व्हेल, ठीक है, करके दिया गया है, क्योंकि ये अभी तक का सबसे हैवीएस्ट, सबसे बड़ा जो जानवर है, जो जीव है समुद्र के अंदर का पाया गया है। ये कहां पे पाया गया है? ठीक है दोस्तों, ये पाया गया है साउदर्न पेरू में। ठीक है, कैसे पाया गया इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हमारा जो फ्लो का कोर्स है, ठीक है, इसके अंदर जो सिल्वा मेथड है, ठीक है, इसके लिए लोग बाहर जाते हैं, लाखों रुपए करोड़ रुपए खर्च करते हैं, तब भारत में आते हैं। लेकिन यही कोर्स दोस्तों हम मात्र 299 में आपके लिए लाए हैं। अगर फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे, सारी क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, जो भी प्रॉब्लम होगी हम ऑन मतलब चैट पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर हम आगे चले यहां पे, तो जैसा कि मैं आपको दिखा दूं ये कहां पे मिला है, साउदर्न पेरू में ये मिला है। अब यहां पे मिला क्या है तो मैं आपको दिखा दूं, यहां पे देखेंगे 100 किलोग्राम की बात हो रही है। ठीक है, तो जो वर्टेब्रा, देखिए ये क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जो वर्टेब्रा टाइप के जो जीव होते हैं, जैसे इंसान हुए, जो व्हेल हुए, जिनके पास रीढ़ की हड्डियां होती हैं, उन्हें इस कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसी कैटेगरी में जीव पाया गया है, क्योंकि जो व्हेल होता है उसकी भी रीढ़ की हड्डियां होती हैं, तो इसकी भी रीढ़ की हड्डियां थी। अब यहां पर दोस्तों 13 ऐसे पाए गए हैं, ठीक है, हड्डियां पाई गई हैं। हड्डियां ये कैसी पाई गई, जैसे रीढ़ की हड्डी है, तो आप देखेंगे यहां पे कई टुकड़ों से ये मिलकर बना होता है। तो वैसे जो व्हेल की जो हड्डियां होती हैं, जो कई टुकड़ों से मिलकर बनी होती है, तो ये लगभग 13 हड्डियां ये पाई गई थी। अब 13 हड्डियों को दोस्तों यहां पे आप देखेंगे तो इसको निकाला जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका वेट, इसका मास, इसका साइज कितना बड़ा होगा। आप समझिए कि एक इंसान का अगर आप रीढ़ की हड्डी का टुकड़ा निकालेंगे इतना छोटा होता है, लेकिन ये 100 किलो का है, मतलब एक इंसान से भी ज्यादा ये भारी है। और इसको निकालने के लिए, उठाने के लिए आप देख रहे हैं कि 3-3 इंसान लगे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस व्हेल का साइज कितना बड़ा होगा, उसका आकार कितना बड़ा होगा, आप सोच नहीं सकते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक दोस्तों इसका अनुमान लगाने की लगभग 340 मेट्रिक टन का है। आपको जानकर हैरानी होगी, जो नॉर्मल ब्लू व्हेल होता है उसका जो साइज होता है, ठीक है, उसका जो वेट होता है लगभग आप मान लीजिए 12 मेट्रिक टन होता है। तो आप अगर देखेंगे तो ये लगभग 4 गुना ज्यादा, ठीक है, मतलब 3 गुना 4 गुना ज्यादा उससे बड़ा है। और ये साइज और भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि जो वहां के वैज्ञानिक थे उनका यही कहना है कि हम सिर्फ हड्डियों के हिसाब से उसका मास नहीं बता सकते हैं, उसका वेट नहीं बता सकते हैं। हो सकता है कि इसका जो साइज हो वो काफी ज्यादा हो, ठीक है। तो ये इसमें सबसे बड़ी चीज है। और दोस्तों उन्होंने एक सिंगल जो हड्डी थी, ठीक है दोस्तों, उसको भी लिया, ठीक है, तो उसको लिया तो उसकी जो वेट था कितना था, वो 5 से 7 मेट्रिक टन के आसपास था, ठीक है, जिसकी लंबाई 25 मीटर के आसपास थी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या साइज है इसकी। अब 5 से 7 मेट्रिक टन की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाता है, लगभग 5000 से लेके 7000 किलो के आसपास ये हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका एक सिंगल जो पसली है ये इतना ज्यादा ये बड़ा है, ठीक है। इसके ज्यादा फॉसिल्स नहीं पाए गए हैं, ठीक है दोस्तों। इसीलिए जो वैज्ञानिकों का कहना है कि हम पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते हैं कि इसका वेट कितना होगा सिर्फ सिंगल स्केलेटन से। देखिए, जो डायनासोर के साइज बताए जाते हैं, जो मास बताया जाता है, वो इसलिए बता दिया जाता है क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि उनका जो पूरा फॉसिल उन्हें मिल जाता है, पूरा हड्डियों का ढांचा मिल जाता है। लेकिन यहां सब कुछ नहीं मिला है। यहां क्या मिला है, यहां सिर्फ रीढ़ की हड्डी के जो छोटे छोटे पार्ट्स थे, ठीक है,
वो मिले हैं, और जो पसली होती है, तो पसली का कर होता है, उसकी हड्डियां मिली हैं। तो अभी इसके बारे में यह है कि बहुत सारा मटेरियल नहीं मिला है, कुछ और मटेरियल मिलेंगे तो क्या पता, खुद ये वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि 340 मीट्रिक टन से ऊपर भी चला जाए। ठीक है, और इस तरीके से, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि दो हड्डियां, हमको दो टाइप की हड्डियां मिली हैं, जिसकी वजह से पूरा अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अगर हमको और भी हड्डियां मिलेंगी तो हम इसका पूरा अनुमान लगा पाएंगे। लेकिन उसका जो लेंथ था, जो उसकी डेंसिटी थी, उसके हिसाब से इन्होंने बताया कि इससे तो कम ये नहीं होगा, 340 मीट्रिक टन के आसपास इसका होना तय है। जिसकी वजह से इसने क्या किया है कि जो वेल है उसको, ये ब्लू वेल है, उसको इसने पीछे कर दिया है। अब दोस्तों, हम सोचने की बात यह है कि आखिर ये जो जानवर इतने बड़े हो कैसे पाए। सबसे बड़ी जानने की बात यह भी तो है कि आखिर ये जानवर इतने बड़े कैसे हुए। भाई हम भी तो हैं, हम क्यों नहीं हुए, इन्हें इतनी क्यों नीड पड़ी। जो वेल कैटेगरी है, देखिए जो जानवर खोजा गया है वो भी वेल कैटेगरी के अंदर ही खोजा गया है, तो आखिर इन्हें ऐसी क्या नीड पड़ी कि इतने बड़े हो पाए और वो जो जानवर थे इतने बड़े नहीं हो पाए। तो आज से कुछ साल पहले दोस्तों वैज्ञानिकों को इसके बारे में पता नहीं था कि आखिर इतने बड़े हो कैसे पाए। लेकिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, कुछ साल पहले ही इस पर रिसर्च किया, और रिसर्च में उन्होंने कैसे किया, लगभग उन्होंने 4000 वेल जो थे उनका निरीक्षण किया, उस पर काम किया, उस पर शोध किया, लगभग 4000, और उन्होंने क्या किया, 3000, ठीक है, 3000 जो फॉसिल थे वेल के, इन पे काम किया, इन पे शोध किया। अब इन पे शोध करने के बाद उन्हें एक चीज समझ में आई कि जो वेल कैटेगरी होती है, इनका सबसे बड़ा कारण होता है कि समुद्र तल के बहुत नीचे होते हैं, बहुत गहराई तक ये जाते हैं, जिसकी वजह से वहां का जो पानी होता है बहुत ज्यादा ठंडा होता है। अब अगर पानी बहुत ज्यादा ठंडा है तो क्या होगा कि इनको अपने आसपास का एरिया थोड़ा सा गर्म रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि क्या हो, टेम्परेचर वैसे नॉर्मल हो सके, क्योंकि इनको ऊपर भी आना है, तो टेम्परेचर ऐसा हो कि बहुत ठंडा ना हो, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा शरीर से हीट निकालना पड़ता है, उनकी बॉडी से बहुत ज्यादा हीट निकालना पड़ता है। और बहुत ज्यादा हीट कब निकलेगी, जब इनका साइज बहुत बड़ा होगा। और दूसरी वजह क्या होती है कि जब बहुत ज्यादा ये ऊर्जा खर्च करेंगे, बहुत ज्यादा अपने अंदर से ऊर्जा खर्च करेंगे, तो इसके लिए इन्हें ज्यादा खाना चाहिए। इसी वजह से देखेंगे जो वेल होता है वो सबसे ज्यादा खाना खाता है, वो खाता नहीं है, वो सीधे चबा जाता है, निगल जाता है अंदर। तो इस वजह से ये इसका जो मेटाबॉलिज्म, जो इसका पाचन क्रिया है, बहुत तेजी से काम करता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा ऊर्जा, बहुत ज्यादा शक्ति चाहिए। और जब उसको बहुत ज्यादा शक्ति मिलेगी उसकी बॉडी को, तो वो अपने क्या करेगा, अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा हीट निकालेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे आप ये वेल पानी के अंदर देख रहे हैं, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, यहाँ पे हीट हल्का हल्का पैदा होने लगेगा। तो मीन कि अगर ये जहां जहां जा रहा है तो इसके पास जो इस एरिया के अंदर टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहेगा इसके बाहर के एरिया से। मतलब कि इसको अपने पास का एरिया बहुत ज्यादा गर्म रखना है, नॉर्मल जो बहुत ठंडा टेम्परेचर उसके कंपेयर में, जिसकी वजह से इसको ऊर्जा चाहिए, और उस ऊर्जा के लिए इसको ज्यादा खाना चाहिए। इसी वजह से इसका जो साइज होता है इतना ज्यादा बढ़ जाता है, और हीट निकालने की वजह से इसका साइज इतना ज्यादा बढ़ जाता है। और इसी वजह से जो वेल कैटेगरी के अंदर ये जो जानवर आते हैं ये इतने बड़े होते हैं। अगर आप सिंपल से देखिए कि वेल है, तो यहाँ पे हाथी देखिए इसके सामने कितना छोटा है, ये ट्रक देखिए कितना छोटा है, तो आप समझ सकते हैं कि इस वेल का साइज क्या है। अब हम बात करें कि जो खोजा गया है, अगर उसकी साइज की बात करें तो ये तो इससे 3 गुना बड़ा है। तो आप समझिए हाथी इसके सामने ऐसे दिखेगा, ये ट्रक उसके सामने ऐसे दिखेगा, तो ये हाल है। तो मीन कि जो सबसे बड़ा जानवर है, जो सबसे बड़ा हम कहें दानव है, वो समुद्र का खोज लिया गया है। और आने वाले वक्त में अगर ऐसे और भी हड्डियां मिलेंगी, फॉसिल्स मिलेंगे, तब जाके वैज्ञानिक ये पूरी तरीके से बता पाएंगे आखिर ये इतने बड़े क्यों हो पाए, और क्यों ये, मतलब कैसे इनका जो साइज था इतना बड़ा हुआ, इनका रियल जो मतलब कहते हैं वेट था वो कितना था, साइज कितना था। तो अभी इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली है, लेकिन जिस हिसाब से वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में अगर पूरा कंकाल मिला तो एक बड़ी खोज होगी और बहुत बड़ी जानकारी हमारे हाथ लगेगी। और जैसे डायनासोर खोजा गया था दोस्तों, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी खोज है, क्योंकि मतलब ये नया एक जीव है और वेल से काफी बड़ा है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि ये वेल है, नहीं, ये वेल के कैटेगरी में आता है, लेकिन ये काफी पुराना है और काफी अलग जीव था, तो इसके जो फंक्शन भी होंगे काफी ज्यादा अलग होंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करेंगे तो और भी लोगों को ऐसी जानकारियां मिलती रहेंगी। और दोस्तों आपको पता है, हर किसी को ये पता है कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, सफरिंग है, क्योंकि वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं पाती, और इसके बारे में उन्हें कोई नहीं बताता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए। लेकिन फ्लो के कोर्स में आपकी प्रोडक्टिविटी 500% या हम कहें 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो जो काम आप 1 साल में करेंगे उसे आप 2 से 3 महीने के अंदर कर पाएंगे। तो इस कोर्स को जरूर लें और लेक्चर को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।